एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। उस जंगल का मालिक राजा बाज था। राजा बाज बोलता है, देखो पक्षियों, रोज हमारा भोजन कोई न कोई चुरा लेता है। पता नहीं वो कैसे मुखौटा लगाकर आता है और हमारा भोजन छीन लेता है। ऐसे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे और हमारे बच्चे बिन खाए मर जाएंगे। हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। तो टूनी चिड़िया बोलती है, हाँ मालिक साहब, कल मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आ रही थी। पता नहीं कौन आया और मेरा भोजन छीन लिया। इस पर रानी चिड़िया बोलती है, हाँ मालिक साहब, टूनी बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी कल भोजन लेकर आ रही थी, लेकिन पता नहीं कौन चेहरे पर मुखौटा लगाकर आया और मेरा भोजन छीन कर चला गया। अगर वो कुत्ता मिल जाता तो मैं उसे जान से मार देती। सबकी बात सुनकर कालू कौआ बोलता है, अरे पक्षियों, अगर तुम्हारा भोजन कोई छीन रहा है तो तुम्हें उसे मारना चाहिए। और क्या तुम उसे पकड़ नहीं सकती हो क्या? राजा बाज फिर से कहता है, चलो ठीक है, तुम लोग कुछ नहीं बोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कल हम लोग जंगल के रास्ते से भोजन लेकर जाएंगे और अभी तुम लोग यहाँ से जाओ। फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह होते ही टूनी चिड़िया जंगल से भोजन लेने चली जाती है। टूनी चिड़िया भोजन को ढूंढ रही थी। फिर टूनी चिड़िया भोजन को लेकर जब आ रही थी तब रास्ते में ही वह शिकारी पक्षी आ जाता है और टूनी चिड़िया से बोलता है, अरे टूनी, तुम तो आ गई। चलो अपना भोजन मुझे दे दो, नहीं तो मैं इस चाकू से तुम्हारा जान मार दूंगा। जल्दी से मुझे ये सब भोजन दे दो। फिर टूनी चिड़िया बोलती है, नहीं नहीं, मैं ये भोजन तुम्हें नहीं दूंगी। अगर ये भोजन मैं तुम्हें दे दूंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? वो शिकारी पक्षी बोलता है, अरे टूनी, भोजन नहीं दोगी तो मैं तुम्हें यही जान से मार दूंगा। फिर अपने बच्चों की चिंता तुम करती रहना। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? अभी चाकू मार दूंगा तुम्हें। फिर टूनी चिड़िया डर के मारे वो भोजन उस पक्षी को दे देती है। फिर टूनी वहाँ से रोते हुए अपने घर चली आती है। टूनी का बच्चा बोलता है, माँ, आज हमारे खाने के लिए क्या लेकर आई हो माँ? टूनी चिड़िया बोलती है, अरे बेटा, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। आज फिर से वो हरामखोर शिकारी पक्षी मिला था। आज मैं बहुत सारा भोजन लेकर आ रही थी, लेकिन फिर से उसने मेरा भोजन छीन लिया। रुको, मैं अभी राजा बाज साहब के पास जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से राजा बाज के पास चली आती है और बोलती है, अरे मालिक साहब, मैं आज आपके बताए हुए रास्ते से भोजन लेकर जा रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो पक्षी आ गया और मेरा सारा भोजन छीन लिया। आज तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। फिर राजा बाज बोलता है, अरे टूनी, ये कैसे हो सकता है? उस पक्षी को कैसे पता कि हम जंगल के रास्ते से भोजन लाएंगे? चलो अच्छा ठीक है, तुम लोग एक काम करो, कल जंगल के रास्ते से भी हम लोग भोजन नहीं लाएंगे और कल भोजन लाने रानी चिड़िया जाएगी और तुम लोग नदी के रास्ते से भोजन को लेकर आना। फिर पुनः सुबह होते ही रानी चिड़िया भोजन के लिए जाती है। इस बार रानी चिड़िया नदी के रास्ते से भोजन के लिए जा रही थी। फिर रानी चिड़िया उधर से अपने बच्चों के लिए अमरूद लेकर आ रही थी, लेकिन फिर से वो शिकारी पक्षी रानी चिड़िया को घेर लेता है और बोलता है, हा 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 हा, और रानी चिड़िया, तुम तो आ गई। ओ, तुमने तो अमरूद लिया है। अमरूद तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। चलो अब तुम जल्दी से अमरूद मुझे दे दो और जाओ।
रानी चिड़िया बोलती है, अरे भाई साहब, आप कौन हैं और आप हमें ऐसे परेशान क्यों कर रहे हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? जाइए जंगल से आप भी भोजन लेकर खा लीजिए। वो शिकारी पक्षी बोलता है, देखो रानी चिड़िया, मुझे मेहनत करना नहीं आता और मुझे तो ऐसे ही खाने में बहुत मजा आता है। मैं तो तुम लोगों का छीन कर ही खाऊंगा। अब तुम जल्दी से भोजन दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। रानी चिड़िया बोलती है, अरे भाई साहब, ये भोजन मैं आपको दे दूंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? और आप हमेशा मुखौटा क्यों पहने हो? अगर तुम में दम है तो अपना चेहरा तो दिखाओ हमें। इस पर उस शिकारी पक्षी को गुस्सा आ जाता है और वह रानी चिड़िया को डंडे से मारकर भगा देता है। फिर रानी चिड़िया उस राजा बाज के पास जाती है और बोलती है, मालिक साहब, इस रोज रोज के किस्से से तो मैं तंग आ गई हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि ये कौन है जो हमारे हर रास्ते का पता लगा लेता है। आप देखिए ना, आज भी मैं अपने बच्चों के लिए मीठे अमरूद लेकर आ रही थी और वो शिकारी पक्षी मेरा अमरूद छीन लिया। इतना बात सुनकर कालू कौआ बोलता है, अरे रानी चिड़िया, क्या सच में तुम्हारा अमरूद छीन लिया कि तुम झूठ बोल रही हो? मुझे तो लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। आखिरकार उस शिकारी पक्षी को हमारे रास्ते का क्या पता? राजा बाज बोलता है, हाँ कालू, तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। आखिरकार हम बार बार रास्ता बदल रहे हैं तो उस शिकारी पक्षी को कैसे पता चल जा रहा है? लग रहा है कि हम में से ही कोई उसे बताता होगा, नहीं तो हमारे प्लान के बारे में उसे क्या पता। फिर कुछ देर सोचने के बाद राजा बाज बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम लोग एक काम करो, कल भोजन लाने मुनमुन चिड़िया जाएगी और वो पहाड़ के रास्ते से जाएगी। पहाड़ का रास्ता उसे पता भी नहीं होगा। फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर कालू कौआ बोलता है, अरे भाग्यवान, इन सभी मासूम पक्षियों को तो पता ही नहीं है अब ये कितने रास्ते बदलेंगे। आखिरकार सब रास्ते तो मुझे पता है, मैं तो जाकर इनका भोजन छीन लूंगा। और राजा बाज की मूर्खता देखो, इसने आज तक नहीं समझ पाया कि आखिरकार चोर कौन है। अरे भैया, चोर तो मैं ही हूँ। चलो ठीक है, कल मुनमुन चिड़िया भोजन के लिए जाएगी, मैं उसका भी भोजन छीन लूँ। फिर सुबह होते ही मुनमुन चिड़िया पहाड़ के रास्ते से भोजन लेकर आ रही थी। तभी बीच रास्ते में शिकारी पक्षी आ जाता है और बोलता है, ओ मुनमुन चिड़िया, तुम जल्दी से अपना भोजन मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें यही जान से मार दूंगा। मुनमुन चिड़िया बोलती है, अरे नहीं भाई साहब, आप मुझे मारिए मत और ये भोजन नहीं लीजिए। ये भोजन मैं अपने लिए लेकर जा रही हूँ। मुनमुन चिड़िया बहुत ज्यादा होशियार थी। कालू कौआ बोलता है, अबे छोटी सी बच्ची मुनमुन, तुम मुझे भोजन नहीं दोगी? रुको, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। इस पर मुनमुन चिड़िया अपना हाथ ऊपर उठाती है और इतने में ही उस शिकारी पक्षी का मुखौटा नीचे उतर जाता है। मुनमुन चिड़िया ये देखकर दंग रह जाती है और बोलती है, अरे कालू भैया, आप आखिर आप ही थे जो हमारा भोजन रोज रोज छीन रहे थे। रुकिए, मैं अभी जाकर राजा बाज से बताती हूँ। फिर कालू कौआ बोलता है, अरे नहीं नहीं मुनमुन चिड़िया, तुम किसी से मत बताओ, तुम अपना भोजन ले जाओ, लेकिन प्लीज तुम किसी से मत कहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। फिर मुनमुन चिड़िया बोलती है, चलिए ठीक है कालू भैया, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। चलिए चलते हैं हम दोनों राजा बाज के पास। फिर वे दोनों राजा बाज के पास चले जाते हैं। फिर मुनमुन चिड़िया राजा बाज से बोलती है, मालिक साहब, आप रोज रोज पूछ रहे थे ना कि वो चोर कौन है, मैंने उस चोर का पता लगा लिया है। इतना बात सुनकर कालू कौआ गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। तभी राजा बाज बोलता है,
अरे मुनमुन बिटिया, तुम जल्दी से बताओ वो चोर कौन है, मैं अभी उसे जान से मार दूंगा। मुनमुन चिड़िया बोलती है, मालिक साहब, वो चोर कोई और नहीं, ये कालू कौआ ही चोर है। यही रोज हमारा भोजन चुराता है, मैंने खुद देखा है। फिर सभी पक्षी गुस्से में हो जाते हैं और वो लोग मिलकर कालू कौआ को मारने लगते हैं। इस प्रकार से कालू कौआ सुधर जाता है और सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।